तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में मिली बुरी तरह से कांग्रेस को हार के बाद कांग्रेस में मंथन जारी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक हो रही है। मनमोहन सिंह सहित 3 अन्य कांग्रेस नेता बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में G23 नेता भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों में बुरी तरह मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन जारी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। मनमोहन सिंह सहित 3 अन्य कांग्रेसी जो नेता हैं बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में G23 नेता भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों में बुरी तरह मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन जारी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। मनमोहन सिंह सहित 3 अन्य कांग्रेसी जो नेता हैं बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इस बीच हमारे साथ वीरेंद्र रावत जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं और वरिष्ठ हैं कांग्रेस में। वीरेंद्र रावत जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार भाई साहब, आप 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें से 5 राज्यों में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। खासकर उत्तराखंड में कांग्रेस ने काफी मदद भी की कई लोगों की उस दौरान, कोरोना के दौरान, और कांग्रेस को जो वोट मिलने चाहिए थे उत्तराखंड के अंदर वो वोट नहीं मिले। आखिर वजह क्या रही? नहीं, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिले। 2017 से हमारा वोट शेयर जो है वो बढ़ा है, लेकिन वो उतनी सीटें नहीं आ पाई जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हम अपनी बात को शायद जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी कमी शायद रह गई। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बहुत मेहनत की, ग्रास रूट लेवल पर जाके बहुत काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अब चूंकि हम चुनाव हार चुके हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। नहीं तो जनता का जिस तरीके से मैं 70 की 70 विधानसभाओं में घूमा चुनाव के दौरान, तो मुझे मूड लग रहा था जनता का कांग्रेस के फेवर में। लेकिन पता नहीं क्यों हम उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाए। अच्छा रावत जी, एक चीज देखा गया, मैं 5 राज्यों में घुमा और मैंने देखा, कई चीज देखी। जितना प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मेहनत की उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड में जैसे हरीश रावत जी ने मेहनत की, लोगों तक पहुंचे। और ये ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन के टाइम ही हुआ। मैंने ये देखा है कि ये जब से कांग्रेस सत्ता से गई तब से ये चीजें हुई। मतलब वहां पर 5 साल से हरीश रावत वहां पर काम कर रहे थे और प्रियंका गांधी भी लगातार नहीं तो 3-4 साल से लगातार काम कर रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जो एक कमी जो मैंने देखी, मैंने ऑब्जर्व की कि जो लोग जीते हैं, जो कांग्रेस के जितने भी लोग विधायक बने हैं, या तो वो एक पहले से वहां पर उनकी एक होल्ड थी, या तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया समाज के लिए, उस अपने एरिया के लिए, जिससे उनको वहां पर वोट मिला। लेकिन जो कुछ ऐसे लोगों को, जो प्रत्याशी हार गए, जिनकी वजह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, उसमें कई ऐसे जो आपके प्रत्याशी थे, मैंने देखा है कि कई लोगों को लोग जानते नहीं थे, प्रत्याशी अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे थे। आखिर ऐसे लोगों को टिकट कैसे मिल जाता है? क्योंकि कई मैंने ये भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा कि इसको लेकर काफी खींचतान भी रही पार्टी के अंदर की। नहीं, जो कुछ लोग ऐसे थे जिनका अच्छा नाम था, लेकिन उनको टिकट नहीं ना देकर किसी और को टिकट दे दिया गया। तो क्या जो आपके प्रदेश स्तर के जो लोग हैं, क्या वहां पर भी कमी रह गई है कुछ? देखिए, यहाँ इस बारे में मैं समझता हूँ, हालांकि काफी मंथन के बाद जो है टिकट का ऐलान किया गया, और हो सकता है कि कहीं कुछ चूक रह गई। और कई बार जातीय समीकरण और दूसरे कई समीकरणों को देखते हुए कई ऐसे योग्य कैंडिडेट्स थे जिनको टिकट दिया जाना ज्यादा चाहिए था और जो जीत भी सकते थे, उनको नहीं दिया गया, उनको नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमने बहुत मेहनत की कांग्रेस जनों ने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, तभी हम लोग हार गए। अगर कमी नहीं रहती तो निश्चित तौर पर जो है हम जीत गए होते और अभी सत्ता में आ गए होते। क्योंकि उत्तराखंड के जो नतीजे थे काफी चौंकाने वाले थे। हाँ, जिस हिसाब से
LIU रिपोर्ट थी, ब्यूरोक्रेट्स की रिपोर्ट थी और आम जनता की और हमारे कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। लेकिन इस पर कांग्रेस आने वाले दिनों में मंथन करेगी कि कहाँ हमसे चूक हुई और हम किन ऐसे मुद्दों को नहीं छू पाए जिनसे जनता प्रभावित हुई। नहीं तो आप देखिए इन पिछले 5 वर्षों में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी, 200 रुपए किलो का खाने का तेल हो गया, 100 रुपए पार पेट्रोल हो गया, बेरोजगारी में हमारा राज्य नंबर 1 हो गया पूरे देश में। तो इन सब चीजों के होने के बावजूद भी अगर जनता ने भाजपा को दोबारा सत्ता में लाई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिनको हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। जैसे हमारा जो 4 धाम यात्रा, 4 धाम 4 काम वाला जो मसला था, उसमें मैं समझता हूँ जो मैंने जो हमारे 4 धाम यात्रा में जो हमारे व्यापारी लोग काम करते हैं, वो चाहते थे कि वहाँ जो है ये जो वो था कि उसको कमेटी समिति बना देने की जो बात कही थी सरकार ने, तो उसको हमने वहाँ जो आम व्यापारी जो था वो उसको चाह रहा था कि वो चीज लागू हो, ताकि सुविधाएं अगर 4 धाम यात्रा में बढ़ेंगी तो यात्री बढ़ेगा, और यात्री बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका व्यापारियों को लाभ मिलेगा, स्थानीय लोगों को लाभ मिलता। तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को जो है समझने में हमने थोड़ी गलती कर दी, कुछ चीजों को समझने में थोड़ी गलती कर दी गई। अच्छा, एक चीज और है, मंथन जारी है, कांग्रेस की कमेटी का मंथन इस वक्त जारी है, कई बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, हरीश रावत भी पहुंचे हुए हैं वहां पर। अच्छा, एक चीज और भी है कि G23 जो बना है, जो कुछ वरिष्ठ जो नेता है उनका G23 बना है, कहीं इसका भी असर नहीं पड़ा है चुनाव में? क्योंकि जो स्टार प्रचारक के रूप में पहले ये लोग जितना एक्टिव होकर काम करते थे, उतना एक्टिव होकर ये लोग इन लोगों ने काम नहीं किया। कोई भी हो, चाहे गुलाम नबी आजाद भी नहीं दिखे, ना ही कपिल सिब्बल दिखे, बस ये लोग 1-2 बयान को छोड़कर कुछ नहीं दिखा इन लोग का। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे। लेकिन चूंकि चुनाव का जो समय था वो आपने देखा होगा कि कोरोना की गाइडलाइंस आती रही, और लास्ट के जो जब 14 तारीख को वोट पड़ना था, 12 तारीख को इन्होंने सिर्फ इजाजत दी कि भाई 12 तारीख को आप बड़ी रैली कर सकते हैं करके। तो इसका फायदा बीजेपी ने उठाया, प्रधानमंत्री जी को जगह जगह, और वो चीज हम हमारी प्रियंका जी भी जैसे खटीमा में आई और उसका हमको सीधा सीधा फायदा मिला। हमने प्रदेश के मुखिया धामी जी को वहां से हार हुई। तो ऐसा नहीं है, हमारे सीनियर लीडर्स तो आए, लेकिन कोरोना की वजह से स्टार्टिंग से जो एक चुनावी माहौल बनता था हर बार, इस बार वो चुनाव में देखने को नहीं मिला। इस बार ज्यादा जोर जो है वो डोर टू डोर कैंपेन में रहा बजाय बड़े रैलियों का। तो उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान रहा, क्योंकि हमारे पास बहुत वरिष्ठ और बढ़िया नेता हैं, बढ़िया वक्ता हैं। इस बार कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग उनको नहीं आमंत्रित कर पाए, तो ये एक मुख्य वजह रही। अच्छा, एक चीज और है वीरेंद्र रावत जी, ये कोई माने ना माने, लेकिन ये है कि मैंने देखा उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, जब ऐसे वक्त जब चुनाव आता है तो मैंने देखा कि कांग्रेस की 2 टीम बट जाती है चुनाव के वक्त, और जो कांग्रेस को नुकसान दे जाती है। उत्तर प्रदेश में ना आने की वजह कांग्रेस की 2 टीम है कि एक टीम दूसरे स्तर से काम करती है, एक टीम दूसरे स्तर से काम करती है, मिलकर काम नहीं करते हैं लोग। इससे कुछ जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की कोशिश नहीं की जाती। जैसे आप गोरखपुर ले लीजिए,
आप कई ऐसी और जगह है वहां ले लीजिए जहां पर कांग्रेस के कई लोग नाराज बैठे थे, उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा। तो ऐसा क्यों होता है वीरेंद्र जी? चलिए, आपके बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है और रेस में कई लोग रहते हैं, तो हम लोग डैमेज कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है और आगे इस चीज का हम लोग ख्याल रखेंगे और डैमेज कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान देंगे। जी, डैमेज कंट्रोल पे यही वजह है कि आज कांग्रेस, देखिए, जो एक निकल कर आ रहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की एक मजबूत स्थिति है। आज से कुछ दिन जब तक चुनाव नहीं हुए थे और जिस तरह से हरीश रावत काम कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि एक मजबूत स्थिति है और सरकार आने की स्थिति में भी थी कांग्रेस की। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल वो एक्टिव रही, सपा से ज्यादा एक्टिव रही। ये लग रहा था कि इस बार नहीं तो कुछ सीट तो आएगी, नहीं आएगी सत्ता में, कुछ सीट तो आएगी, लेकिन नहीं आई। उसका मेन वजह जो हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, कि जो प्रत्याशी थे जिनको नहीं मिला टिकट, उनको मनाने की कोशिश नहीं की दूसरे प्रत्याशी ने जिनको टिकट मिल गया, ना उनके साथ बैठक की गई। एक नारा लेकर प्रियंका गांधी चल रही थी बेटी को लेकर कि क्या मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उस नारे के तहत काम नहीं किया गया। किसी भी लड़की के साथ या किसी भी महिला प्रत्याशी के साथ इतने लोग, इतनी महिलाएं नहीं दिखी, जो एक उनके हारने का फैक्टर भी बना। वीरेंद्र जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हर सीट पर जो है हमने उत्तराखंड के संदर्भ में अगर मैं कहूँ जी, कोशिश की, और आपने देखा होगा कि भाजपा के ज्यादा बागी लड़े बजाय हमारे कांग्रेस के। कांग्रेस की बहुत कम सीटों पर इस बार आपको बागी देखने को मिले होंगे, लेकिन भाजपा के तो कई सीटों पर बागी लड़े और उन्होंने उनका वोट शेयर को कम भी किया। और लेकिन ये आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है और आगे इस बात पर हम लोग मंथन करेंगे और इसको और प्रभावी तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा वीरेंद्र जी, समय कम है, बस आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है, उसका सवाल जवाब चाहते हैं हम कि जो अब आने वाले समय में अब कांग्रेस क्या करे, खासकर उत्तराखंड में क्या करे, क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो क्या करेगी उत्तराखंड में? एक मजबूत विपक्ष का काम करेंगे और जहां सरकार जो है राज्य हित का निर्णय नहीं करेगी, उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और एक सहयोगात्मक विपक्ष का भी हम बेवजह जो है सरकार के, अगर सरकार विकास करेगी तो उसमें हम सहयोग करेंगे, लेकिन अगर सरकारी नीतियों का लाभ हमारे आखिरी बैठे हुए गांव में बैठे हुए व्यक्ति तक अगर नहीं पहुंचेगी तो उसकी आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे और गांव शहर सबकी समस्याओं को जो है हम हमारे 19 योद्धा जीत के आए हैं विधानसभा में, वो सभी जो है सकारात्मक विपक्षी भूमिका को निभाने का काम करेंगे और लगातार जो है जैसे कांग्रेस हमेशा करती आई है, आखिरी व्यक्ति की आवाज को हम जो है विधानसभा में बुलंद करने का काम करेंगे, उसके तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। मजबूत विपक्ष का काम करेंगे आप वीरेंद्र जी? जी बिल्कुल, मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग काम करेंगे। और 5 साल तक सड़कों पर दिखेंगे। बिल्कुल, सड़कों पर जो है हम जो सरकार की गलत नीतियां होंगी उनके खिलाफ हम सड़कों पर दिखाई देंगे। धन्यवाद वीरेंद्र रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। तो हमारे साथ वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र रावत जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि क्या कमी रह गई कांग्रेस के अंदर, किस कारण से, और उन्होंने बिल्कुल साफ गोई तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया कि क्या क्या कमी रह गई। ये उन्होंने छिपाया नहीं, ये एक अच्छी बात है कि उनको कमी मालूम थी कि हमारे अंदर ये कमी रह गई, इसलिए हार गई। ये एक अच्छे योद्धा की निशानी होती है, जिसको मालूम है कि अगर
हम युद्ध हार गए हैं तो किस कमी की वजह से हार गए हैं, और हमें अगर युद्ध जीतना है तो क्या अब हमको इस कमी को दूर करना है, और फिर उसके बाद हम मैदान में उतरेंगे, फिर हम युद्ध करेंगे। तो एक अच्छी बात है, उन्होंने माना, स्वीकार किया कि नहीं, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम इसको आगे उस गलती को नहीं करेंगे। एक अच्छे योद्धा की ये निशानी है। और फिलहाल मंथन चल रहा है, कांग्रेस कोर कमेटी के मंथन चल रहा है, जिसमें कई दिग्गज नेता हैं, G23 के नेता भी शामिल हैं जो इस मंथन में शामिल है। इसमें देखा जा रहा है कि आखिर क्या होगा, अब आगे क्या करना, आगे की रणनीति क्या है और कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए।